अब्दुल्ला को लेकर, क्योंकि उनकी मुश्किलें सैयद रऊफ पड़ने वाली हैं। बिल्कुल आसिफ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त, उनको फिर से ईडी ने तलब किया था और ईडी ने जो क्रिकेट स्कैम को लेकर कहा कि उनसे दोबारा से पूछताछ होगी, पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल श्रीनगर में हाजिर नहीं हुए क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जम्मू आज हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जम्मू के अंदर है और उनकी तबीयत भी सही नहीं है। इस तरह की खबरें बाहर आ रही है। पर आसिफ, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कई बार उनको तलब किया गया है, कई बार उनसे पूछताछ भी की गई है, तो क्या इलेक्शन से पहले दोबारा से उनको तलब करना, आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बड़ी खबर इसमें जो हमारे जराया पहले बता रहे हैं आसिफ, उसके बाद आपके पास आएंगे। बड़ा मामला यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नियर टू कंप्लीट इस केस को कर रही है और अदालत की तरफ से इस केस पर 2024 से पहले फैसला आए, कभी इम्कान इसका भी बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग मुकम्मल अपनी तहकीकात कर रही है। फारूक अब्दुल्ला से आखिरी या इसके बाद एक और मुलाकात होनी है, जिसके बाद हतमी बात वो अदालत के सामने रखेंगे। और कभी इम्कान ये है कि 2024 के इंतखाबात से कबल, दंगल शुरू होने से पहले क्रिकेट एसोसिएशन के मामले पर एक बड़ा फैसला सुना सकती है अदालत, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला क्या आने वाले चुनाव लड़ सकते हैं, एक बड़ा सवाल होगा, या क्लीन चिट मिलेगी, वो भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन बड़ा मामला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जब तलब किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, तो वो वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। आज रात देर गए, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उनका मानना है कि वो जम्मू के अंदर मौजूद है, श्रीनगर के अंदर पेशी होगी मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे जराया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर ये बता रहे हैं कि लगभग क्रिकेट एसोसिएशन के मामले पर तमाम तर मामला तय पाए गए हैं, तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल हुई हैं और बहुत जल्द हतमी बात सामने आ सकती है। जी आसिफ, आप करें जी कंक्लूड अपनी बात। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये जो मामला है, 112 करोड़ कुल रकम जो बताई जाती है, जब वो बतौर सदर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के काम कर रहे थे 2001 से 2012 के दरमियान, और इस दौरान 2006 से 2009 के दरमियान जो असल मामलात हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई जिनका कोई अता पता नहीं है, कुछ पर्सनल अकाउंट्स में, ये सारी चीज़ें सीबीआई 2018 में तहकीकात शुरू करती है, 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और कुल मिलाकर फिर प्रॉपर्टी जब्त करना, ये सारा सिलसिला हमने देखा है। लेकिन गुज़श्ता 7 महीनों के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये तीसरा समन है। 11 जनवरी को भी एक समन उनको जाता है, श्रीनगर दफ्तर में वो पेश नहीं हुए, खराब सेहत का हवाला दिया गया। और ईडी की इस पूछताछ के दौरान आप देखेंगे तो जब फारूक अब्दुल्ला को समन गया, उसके बाद दिल्ली के सीएम को एक समन जाता है, फिर उनको समन जाता है, फिर कोर्ट से उनको एक ऑर्डर पर अमल करने के लिए कहा जाता है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर झारखंड के गिरफ्तार होते हैं, हुकूमत बदलती है, रियासत बिहार के अंदर भी सियासी उथल पुथल हमने देखी। ये सारे मामला जब पेश आए तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक बार फिर से हदफ तनकीद मरकज़ को बनाना शुरू कर दिया कि इंतखाबात से पहले जब अलायंस का एक साथ होना, मेम्बरान का सीट शेयरिंग का मामला, या फिर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंतखाबात लड़ने की हम बात करते हैं, तो हुकूमत इन एजेंसियों के जरिए हम पर दबाव बनाती है। ये अब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पार्लियामेंट से भी कह चुके हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं। लेकिन मुश्किलें अभी काफ़ी बढ़ने वाली, जैसे इशफाक ने आपको बताया, ये केस लगभग अब जो है वो फाइनल राउंड आप इसका कह सकते हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये आज का नहीं है, 2018 से तहकीकात चल रही हैं, उससे पुराने केसेस। और फिर फारूक अब्दुल्ला को एक जगह टेक्निकली राहत मिल सकती थी कि शायद अगर किसी और से पूछताछ ना होती, उन्हीं से सवालात होते, मगर जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में बतौर ट्रेजरर एहसान मिर्जा, जो कि 4 सितंबर 2019 को ऑलरेडी गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज बाज़ाब्ता हुआ 2019 में नवंबर में, तो ईडी ने वहां पर भी, सीबीआई ने अपनी तहकीकात। इसलिए मुश्किलें हैं क्योंकि एक साथ ही इस केस में पकड़ा जाए, दूसरा छोड़ा जाए, ये बहुत कम हमने इशफाक